दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत है और आज मैं बात करने वाला हूँ लैरावेल के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर को लेके जो कि है कॉन्टेक्स्ट। अब ये कॉन्टेक्स्ट जो है ये रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया गया है। आई थिंक लास्ट 2 या 3 रिलीज पहले ये फीचर आया है। मैं 15 जून को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ओके। और इस कॉन्टेक्स्ट का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग यूज केस है जिसके वजह से मुझे लगा कि ये मुझे मेरे ऑडियंस तक पहुंचाना चाहिए। तो होता ये था कि अगर आपका एक रिक्वेस्ट का लाइफ साइकिल जो है, राइट, आपका रिक्वेस्ट आया इंडेक्स डॉट पी से, वो इनिशिएट हुआ एंड काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि आप अ, एक जो डेटा पॉइंट है वो आप अलग अलग जगह पे भेजना चाहते हो और हमेशा ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ आप एक पैरामीटर के थ्रू ही बाकी के सारे फंक्शंस को भेजें। फॉर एग्जांपल आपने एक कंट्रोलर में आपका डेटा है और उसके बाद उस चीज़ को आप अलग अलग जगह पे यूज़ करना चाहते हैं, तो हमेशा उसे पैरामीटर के थ्रू भेजने की ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या करते हैं, वो टाइम पे मैं पहले एक जो रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट था ना उसके अंदर उसे एक एट्रीब्यूट ऐड कर देता था। बट कॉन्टेक्स्ट के थ्रू अभी मैं एक पूरे रिक्वेस्ट में या फिर एक कमांड में या फिर एक जॉब में, राइट, मैं एक डेटा पास करके रख सकता हूं और फिर वो पूरा जो एग्जीक्यूशन है वो टाइम पे मुझे वो डेटा मिल जाएगा। और इसके साथ साथ और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कॉन्टेक्स्ट में अवेलेबल हैं। तो मैं इस वीडियो में यही सारे फीचर्स आपको समझाने वाला हूं। तो अगर आपको ये वीडियो का टॉपिक इंटरेस्टिंग लगता है तो चलिए मेरे साथ एक्सप्लोर करते हैं लैरावेल का ये नया फीचर कॉन्टेक्स्ट। देखिए, स्टार्ट करने के पहले मैं एक लैरावेल का नया ऐप बना लेता हूं। जी हाँ, इसका नाम रहेगा कॉन्टेक्स्ट नो स्टार्टर किट्स। ओके, तो इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है। मैं मेरे प्रोजेक्ट के अंदर जाता हूं। ऑल राइट, तो इससे मेरा जो सर्व एप्लीकेशन सर्व हो रहा है, मेरा क्यू चल रहा है, सब कुछ रेडी है। ओके, तो चलिए अभी एक एक करके बेसिक चीज़ें देख लेते हैं। मुझे एक टर्मिनल लगेगा जहाँ पे मैं कुछ और कमांड्स भी एग्जीक्यूट कर पाऊँ। तो देखिए, कॉन्टेक्स्ट का जो सबसे पहला यूजफुलनेस मुझे दिखा वो था जो उनका पहला एग्जाम्पल है। यहाँ पे देखिए कि मैंने एक मिडलवेयर बनाया और मैंने उसमें एक ट्रेसर आईडी डाल दिया जिससे कि मैं उस पूरे रिक्वेस्ट को समझ पाऊँ। तो देखिए, इसको मैं प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। पी एच पी आर्टिजन मेक मिडलवेयर एड रिक्वेस्ट आईडी, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ जाते हैं, एड रिक्वेस्ट आईडी। यहाँ पे हम कुछ कॉन्टेक्स्ट ऐड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं सबसे पहले ऐड कर देता हूँ कॉन्टेक्स्ट डॉट ऐड यू आर आई। इससे क्या होगा, मुझे ये पता चलेगा कि ये रिक्वेस्ट कौन से यूआरएल पे आया था, ठीक है। ओके, और सेकंड थिंग है, मैं कॉन्टेक्स्ट ऐड इसमें कर देता हूँ ट्रेस आईडी एंड ये हो जाएगा स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या इंपोर्ट किया इसने? नहीं, ये गलत स्ट्रिंग है। दिस शुड बी इल्यूमिनेट सपोर्ट स्ट्रिंग। जी हाँ, यू यू आई डी। तो ये मैंने यहाँ पे ऐड किया। अब देखिए इसका फ़ायदा क्या है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम है ना यहाँ पे बूटस्ट्रैप में जाके, ऐप में जाके, डॉलर मिडलवेयर अपेंड मेथड है जहाँ पे मैं, व्हाट डज इट टेक, इट टेक्स एन अरे और अ स्ट्रिंग। हाँ, तो मैं अरे में डाल देता हूँ ऐड रिक्वेस्ट आईडी क्लास। हाँ, तो अब होगा ये कि मैं अगर वेब डॉट पी एच पी में जाता हूँ और यहाँ पे ना मुझे कुछ तो लॉग करना पड़ेगा, बिकॉज जो आपका कॉन्टेक्स्ट वगैरह है वो आपको लॉग करने पे बेसिकली मिलता है। तो चलिए, आई मीन आप वेरिएबल में भी ले सकते हैं बट लॉग में पूरा दिख जाएगा। सो मैं यहाँ पे बोलता हूँ वेलकम, ठीक है, इतना ही काफ़ी है। एंड यहाँ पे जाके होम पेज को रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। चलो, स्टोरेज,
लॉग्स, laravel डॉट लॉग, काफ़ी सारे रिक्वेस्ट चले गए, पता नहीं क्यों। एक बार वापस से देखते हैं। हाँ ठीक, वो शायद रिफ्रेश हुआ रहेगा बिकॉज मैं कोड चेंजेस कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे मेरा URI और ट्रेस आईडी, ये दोनों चीज़ें मुझे मिल गई। ठीक है, और होना ये है कि अगर मेरे पास कोई और दूसरा भी URL रहता था ना, मैं इसको कैसे करूँ, PA मेक ऑथ, नहीं, आई थिंक उसके लिए ना स्टार्टर किट की ज़रूरत पड़ेगी। आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर PA, एक मिनट में जरा देख लूँ अगर मुझे बाकी के URLs मिलते हैं, अदरवाइज हम उसको बाद में भी देख सकते हैं। सो अबाउट ऑथ के लिए प्रीसेट्स, DB आर्टिजन, ठीक है, तो मुझे वो पैकेज की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे वो चीज़ अभी फ़िलहाल मुझे नहीं मिल रहा है, बट बेसिकली होगा ये कि आपको हर रिक्वेस्ट में जहाँ पे भी आप लॉग करेंगे ना, आपको एक के बाद एक वो चीज़ मिलता रहेगा। इसका फ़ायदा ये है कि अगर आप एक प्रोडक्शन पे एप्लीकेशन रन कर रहे हैं और आपको एक सिस्टम चाहिए जहाँ पे कि आपको ये समझ में आए कि मेरे यूज़र्स के रिक्वेस्ट किस तरीके से फ्लो हुए, क्या डेटा गया था, क्योंकि काफ़ी टाइम सपोर्ट टीम को ऐसे डैशबोर्ड्स की ज़रूरत है। तो वहाँ पे ये ऐड कॉन्टेक्स्ट आपको बहुत बढ़िया काम देगा। आप सपोर्ट टीम के लिए एक इलास्टिक सर्च ETL टाइप सेटअप डाल के रख सकते हैं, जहाँ पे उन्होंने कस्टमर की आईडी ली तो उन्हें कस्टमर आईडी के बेसिस पे कुछ रिक्वेस्ट्स मिल जाएंगे, और फिर वो लेटेस्ट रिक्वेस्ट की आईडी लेके जैसे ही सर्च करेंगे तो उनको पता चलेगा कि उस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट में क्या क्या हुआ था। सो फॉर एग्जांपल वो बंदा रजिस्टर करता है, पेमेंट करता है, उसको सक्सेस आता है, फिर वो और कुछ करता है, ये पूरे रिक्वेस्ट उसको दिखने लग जाएंगे। तो यहाँ पे ऐसे सिचुएशंस में कॉन्टेक्स्ट आपको बहुत काम में आएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, और काफ़ी सारे फीचर्स हैं, एक एक करके हम लोग देखेंगे। एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहूँगा, एक मिनट लॉग ओपन रखते हैं। ये जो रिक्वेस्ट आईडी मैं ऐड करके किया, ये भी एक स्ट्रिंग लेता है या फिर एक अरे लेता है, जिसका मतलब ये है कि मैं चाहूँ तो यहाँ पे और कुछ ऐसा भी कर सकता हूँ। तो इसके वजह से आप देखेंगे मैं इसको खाली कर देता हूँ, पेज रिफ्रेश, नो ये तो डॉक्यूमेंटेशन था, ठीक है, ये किया और मेरा आउटपुट सेम है। तो इसका मतलब है आप मल्टीपल चीज़ें अगर आपको डालनी है तो आपको उतने सारे एड्स की ज़रूरत नहीं है, आप इस तरीके से क्लियर कट कर सकते हैं उसको, है ना। अब नेक्स्ट थिंग जो यहाँ पे है कि मैं चाहूँ तो इसे जॉब्स वगैरह में भी यूज़ कर सकता हूँ। तो देखिए इसका बढ़िया एग्जाम्पल है कि अगर मैंने, मेरे पास एक यहाँ पे जॉब है, हाँ पॉडकास्ट पब्लिश, चलो यहाँ पे भी मैं जब कुछ लॉग करूंगा, जैसे कि लॉग इन्फो आई वॉज हियर इनसाइड पॉडकास्ट जॉब, हाँ ठीक, स्पेलिंग मिस्टेक, एंड यहाँ पे हम वेब में जाके इंपोर्ट क्यों नहीं हो रहा है, पॉडकास्ट पब्लिश डिस्पैच, इसको कर लेते हैं इंपोर्ट, हाँ, है ना। तो अब क्या होगा, वापस से चलिए इसको खाली करते हैं, रिफ्रेश, ये क्यों चला, और ओवरराइड, आई थिंक क्योंकि मैंने सेव नहीं किया था वो गड़बड़ कर गया। इसको फाइल को वापस ओपन करते हैं और एक बार रिफ्रेश करते हैं, राइट, जॉब रन हुआ, एंड अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा तो आप देखेंगे पहले तो मेरा जो रिक्वेस्ट का लॉग था वेब डॉट PHP में, ये आया वेलकम, ये तो हमने पहले भी देखा था। उसके बाद आया आई वॉज इन साइड पोस्ट पॉडकास्ट पब्लिश जॉब, URI और ट्रेस आईडी है, मुझे दोनों मिला, और ये दोनों ट्रेस आईडी सेम है। इसका मतलब जैसा कि मैंने आपको समझाया कि वो पूरा कॉन्टेक्स्ट मुझे मिलता रहेगा कि मैं
जिससे कि मुझे पता चले कि यूज़र ने क्या किया था। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मुझे पता चल रहा है कि ये यूज़र पहले लोकल होस्ट 8000 यानी होम राउट पे आया, उसके बाद ये पॉडकास्ट पब्लिश का जो जॉब है वो लेट्स से ट्रिगर हुआ। इसके बाद अगर हम और भी कुछ करना चाहें, से फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक सर्विसेज स्लैश पॉडकास्ट सर्विस डॉट php, हाँ, और यहाँ पे आया लेट्स से हैंडल पब्लिश। तो यहाँ पे भी मैं कुछ तो आपका बिजनेस लॉजिक रहेगा, बट लेट्स से मैंने यहाँ पे कर दिया पब्लिश्ड पॉडकास्ट एपिसोड व्हाटएवर, ठीक है। एंड मेरा जो यहाँ का जॉब था, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हैंडल में मैं पॉडकास्ट सर्विस, जी हाँ, एंड यस परफेक्ट। थैंक्स टू कोपायलट मेरे को ज़्यादा कोड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और अभी हम लॉग फाइल को करते हैं क्लीन, यहाँ पे जाके करते हैं रिफ्रेश। तो अब देखिए यहाँ पे आपको ट्रेस मिलता जा रहा है कि यूज़र ने क्या क्या किया, और ये सारी चीज़ें एक ही ट्रेस आईडी की है। तो पूरा जो डेटा है आपको मिलने के एकदम इजीली ऑप्शन आ जाता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा चीज़ जो है जो मुझे बहुत अच्छा फीचर लगा वो है इसका कंडीशनल ऐड करना। सो फॉर एग्जांपल मैंने अगर लेट्स से यहाँ पे किसी रीजन से बेस्ड ऑन सम बिजनेस लॉजिक हमने एक चीज़ ऐड किया कि कॉन्टेक्स्ट डॉट ऐड यूजर रोल, ये है एडमिन, ठीक है। या अब क्या हो रहा है, अगर मैं इस लॉग के पहले मुझे ऐड करना है कि अगर एक वैल्यू ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करता है तो वो आप अपडेट करो। सो फॉर एग्जांपल कॉन्टेक्स्ट ऐड इफ, ओके, यूजर रोल एंड मैनेजर। तो अभी देखिए इसको हम रन करते हैं, रिफ्रेश, यहां पे, हाँ, तो फर्स्ट लॉग में एडमिन का कुछ नहीं आया। क्यों? क्योंकि मैंने इस लॉग के बाद ही ऐड किया। फिर मेरा पॉडकास्ट पब्लिश के जॉब पे गया, तो जॉब में जाने के बाद उसने यूजर रोल एडमिन यूज कर लिया, है ना। और फिर थर्ड वाला जो सर्विस के अंदर भी है वहां पे भी उसने यूजर रोल एडमिन कॉन्टेक्स्ट में उसके था। बट लेट्स जस्ट से मैंने अगर इसे कमेंट कर दिया, अब होगा ये शायद से वापस से रिफ्रेश होता है, देखें, हाँ। तो ये था मेरा डिफरेंस। तो पिछले वाले में सेकंड जो था आई वॉज इनसाइड जॉब पब्लिश, उसके अंदर मेरे यूजर रोल को मुझे कॉन्टेक्स्ट में था, लेकिन यहां पे नहीं है। और थर्ड वाला जो है उसमें देखिए यूजर रोल इज मैनेजर। इसका मतलब है कि आप कंडीशनली भी चीजें ऐड कर सकते हैं। इस मेथड का पूरा रिक्वायरमेंट आई मीन फंक्शनैलिटी वही है कि अगर वो की ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो वो उसे कुछ नहीं करेगा, बट अगर नहीं करता है तो वो ऐड कर देगा। दूसरी चीज है, लेट्स से आपको एक तरीके का रेट लिमिटिंग लगाना है या फिर आपको एक कुछ भी काउंट मेंटेन करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, लेट्स जैसे कॉन्टेक्स्ट एक है बढ़िया इंक्रीमेंट, चलो ठीक है विजिट्स करके ही जाते हैं, है ना। तो विजिट्स में मैं गया, यहाँ पे मैंने विजिट्स को कर दिया 1। फिर एक्चुअली विजिट्स नहीं है, लेट्स से काउंटर ही रखते हैं बिकॉज वो ना कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। तो ये मेरा इंक्रीमेंट है काउंटर। अब लेट्स जैसे जॉब के अंदर ना किसी रीजन से हमने इसको 2 से इंक्रीमेंट कर दिया, ये मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा एंड ये मैं लॉग करने के पहले डालता हूँ, एंड देन लास्ट मैं यहाँ पे लॉग करने के पहले यहाँ पे 1 करता हूँ। तो देखिए अभी मज़ा आएगा। मैं इसको पहले पूरा खाली कर देता हूँ, यहाँ पेज पे गया, रिफ्रेश एंड लॉग फाइल में जाते हैं। तो पहले वाले में मेरे पास काउंट नहीं आया, है ना। यस, अच्छा सही है वो,
यस, क्योंकि मैंने लॉग यहां पे किया है, उसके बाद मैंने काउंटर को इंक्रीमेंट किया। अगर मैंने इसे यहां पे ऐड किया रहता था तो मुझे पहले वाले पे भी मिल जाता। मैं इसको खाली कर देता हूं, रुको, रिफ्रेश करता हूं, एंड देखिए यहां पे काउंटर 1 है, ठीक है। उसके बाद ये सीधा 3 हो गया, जो कि मेरा जॉब के अंदर है। क्यों? क्योंकि यहां पे मैंने इंक्रीमेंट बाई 2 किया था, है ना। एंड देन 3 से ये 4 हुआ। क्यों? क्योंकि यहां पे मैंने 1 ही किया है ना। तो इस तरीके से आप इंक्रीमेंट, और इसका डिक्रीमेंट मेथड भी है, तो आप किसी लॉजिक के बेसिस पे अगर उसे कम भी करना चाहें तो आप वो कर सकते हैं। सो दिस इज अनदर ब्यूटीफुल मेथड जो कि आप आपके कोड में यूज कर सकते हैं। चलिए, उसके बाद लेट्स जस्ट से अभी हमारा ना एक एप्लीकेशन है जिसमें रोल बेसिस पे कुछ अलग इंफॉर्मेशन है जो हम पास करना चाहते हैं। जैसे आप ये कह सकते हैं कि अगर नॉर्मल यूजर है तो उसके कॉन्टेक्स्ट में कुछ कुछ डेटा मुझे नहीं चाहिए, लेकिन अगर एडमिन यूजर है तो मैं कॉन्टेक्स्ट में कुछ एडिशनल डेटा पास कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि हैंडल पब्लिश में लेट से मुझे वो डेटा चाहिए। तो मैंने क्या किया, लेट से ये जो जॉब है इसमें ये इसके पास कुछ तो बिजनेस लॉजिक है टू डिटेक्ट द यूजर रोल, ओके। एंड उसके बाद मैं क्या करता हूं, कॉन्टेक्स्ट यहां पे आएगा व्हेन, ठीक है। व्हेन में सबसे पहले एक वैल्यू का जो है आपको कंडीशन देना पड़ेगा। तो मैं यहां पे बोलता हूं 1 = 1, अब ये हमेशा ट्रू होगा। इसके बाद मैं यहां पे क्लोजर डाल सकता हूं। क्लोजर में मैंने क्या किया, वो असाइनमेंट हो गया था, एक इक्वल टू मैं भूल गया। तो इफ 1 = 1 देन आई विल एग्जीक्यूट दिस। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं, कॉन्टेक्स्ट यूजर आईडी, लेट्स एडमिन अगर है तो यूजर आईडी 1 2 3 आना चाहिए, है ना। तो अभी क्या होगा, ये तो चलो हर बार ट्रू आने वाला है ना। तो मैं लॉग फाइल को अभी खाली करता हूं, यहां पे जाके रिफ्रेश करता हूं, एंड यूजर आईडी 1 2 3 मुझे जॉब से ही मिल गया, क्योंकि ये जो आई वॉज इनसाइड दी पॉडकास्ट पब्लिश जॉब, ये मुझे लॉग करने के टाइम पे वो कॉन्टेक्स्ट में सेट हो चुका था, है ना। तो मुझे यहाँ पे यूजर आईडी 1 2 3 और पॉडकास्ट जो सर्विस फाइल था उसके अंदर के एग्जीक्यूशन में भी यूजर आईडी 1 2 3 मिला। बढ़िया है। अब अगर मैं चेक करूं कि इज 1 = 2, जो कि हर बार फॉल्स होने वाला है, अभी क्या होगा, मैं जाके इसको करता हूं रिफ्रेश। अभी देखिए ये जो है, ये डेटा कहीं पे नहीं आया, यूजर आईडी कहीं पे मिलेगा नहीं। व्हाई? बिकॉज मैंने ये जो ऐड करने का कंडीशन है वो इस तरीके से क्रिएट किया था कि कॉन्टेक्स्ट में वो ऐड तभी होगा व्हेन दिस कंडीशन इज ट्रू, ठीक है। तो इसके साथ आप आपका बिजनेस लॉजिक क्रिएट कर सकते हैं। एंड हाँ, एक चीज, कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट, यहां से आप कभी भी वैल्यू विद अ डिफॉल्ट थिंग ले सकते हैं, यानी कि मैंने जो यहां पे यूजर आईडी किया, इसको मैं अगर यहां पे डाल देता हूं, है ना, तो ये यहां पे लॉग होना चाहिए। चलिए देखते हैं, ये भी ट्राई करके देख लेते हैं। यहां पे मैं गया, रिफ्रेश किया, एंड आपको यहां पे, रुक जा भाई रुक जा, कितनी बार प्रिंट हो गया, रुको, रिफ्रेश। हाँ, तो वेलकम आया। उसके बाद यूजर आईडी नहीं आया, क्यों नहीं आया, सॉरी, आई थिंक मुझे ना यहाँ पे यूजर आईडी इक्वल्स, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ ना, लॉग इन्फो यूजर आईडी, हाँ ठीक, इसको प्रिंट कर देता हूँ। अब आपको समझ में आएगा कि ये किस तरीके से काम करता है। चलो रिफ्रेश, आजा, हाँ देखिए यहाँ पे यूजर आईडी आया 0। क्यों? क्योंकि ये तो ट्रू दी है नहीं, 1 = ट्रू, तो ये वैल्यू तो कभी लगा ही नहीं उस पर, एंड ये मेरा जो डिफॉल्ट वैल्यू था वो काम में आ गया। अगर मैंने इसे 1 = 1 कर दिया
वो पीछे ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो गया। तो देखिए यहाँ पे यूजर आईडी इज 123। अब ये मुझे आगे के सारे जगह पे भी 00 के जगह पे 123 मिलने लगा। तो ये है ब्यूटी कॉन्टेक्स्ट व्हेन का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज आपने देखा, हम यूजर आईडी प्रिंट कर रहे हैं। मुझे चाहिए कि चलो सपोर्ट टीम के पास कुछ तरीके के लॉग्स हैं, बट कुछ इंफॉर्मेशन उन्हें नहीं दिखने चाहिए और मेरे लॉग फाइल में वो फिर जाना नहीं चाहिए, राइट? आई नीड टू बी वेरी केयरफुल मैं क्या चीज पास कर रहा हूं। तो अगर आपको ऐसा कोई डेटा सेंड करना है कॉन्टेक्स्ट में जो कि लॉग ना हो, तो आप क्या कर सकते हैं, कॉन्टेक्स्ट डॉट एड हिडन डाल दीजिए। अभी यहां पे देखिए यूजर आईडी उसे नहीं मिला, जबकि कंडीशन तो ट्रू है। यहां मैं यहां पे जो गेट कर रहा था, कॉन्टेक्स्ट गेट हिडन था शायद से, ये मैंने किया। चलिए मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूं जाते आपको कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि एक सेकंड के लिए मैं भी कंफ्यूज हो गया था। तो देखिए वेलकम जॉब के अंदर गया, फिर यूजर आईडी उसे 123 मिला, है ना? लेकिन यहां पे कहीं पे यूजर आईडी लॉग नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि ये एक हिडन वैल्यू है। हिडन वैल्यू आपके लॉग फाइल में कभी नहीं आता है, लेकिन अगर आप उसको एक्सप्लिसिटली लेना चाहें तो वो वैल्यू आपको मिल जाएगी, जिसके वजह से आप देखिए यूजर आईडी इज 123, ये मुझे मिल रहा है, लेकिन किसी भी लॉग में मुझे यूजर आईडी मिल नहीं रहा है। तो ये एक हिडन वैल्यूज का आपको मैं क्या बोलूं, एडवांटेज मिलता है। ठीक है, चलिए ये मैंने रिफ्रेश सॉरी लॉग फाइल को क्लियर कर दिया। देखिए कॉन्टेक्स्ट में वैसे काफी सारी चीजें हैं, बट जो चीजें मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी वही मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। इसमें और जो एक इंटरेस्टिंग चीज है वो है स्टैक, और मैं आपको बताता हूं स्टैक का बेसिक फायदा क्या है। चलिए तो यहां पे ना कॉन्टेक्स्ट एड स्टैक था कि स्टैक था, सॉरी पुश, पुश के अंदर ये दो पैरामीटर्स लेता है। सो लेट्स से एग्जीक्यूशन रूट। ओके, इसमें पहले क्या किया मैंने, वेब, बढ़िया। ठीक है, फिर मैं यहां जाता हूं, यहां पे करता हूं एग्जीक्यूशन रूट, जॉब, यहां से जाता हूं सर्विस, पॉडकास्ट सर्विस, हैंडल पब्लिश मेथड। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको समझ गया रहेगा, बट फिर भी मैं इसे क्लियर करता हूं। स्टैक, हाँ आई थिंक डिफॉल्ट प्रिंट हो जाता है। मजेदार चीज है ये। सो एग्जीक्यूशन राउट, पहले मुझे मिला वेब, ठीक है, फिर ये एक अरे है, तो इस अरे में सेकंड मुझे मिला वेब पॉडकास्ट पब्लिश जॉब, उसके बाद ये आया वेब पॉडकास्ट पब्लिश जॉब पॉडकास्ट पब्लिश मेथड। ये क्योंकि मेरा यहाँ पे ना ये जो लॉग था एडिशनल, उसके वजह से ये दो बार हुआ, बट अगर मैं इसे कमेंट कर दूंगा तो ये वाली जो लाइन है, जी हाँ, ये यहाँ तक आया था ना वेलकम। तो देखिए ये, रुक रे भाई ऑटो कंप्लीट मत दो। तो यहाँ पे मेरा आया एग्जीक्यूशन राउट वेब, वेब के बाद यहाँ पे आया वेब एंड पॉडकास्ट पब्लिश जॉब, एंड थर्ड में आया वेब पॉडकास्ट पब्लिश जॉब पॉडकास्ट पब्लिश मेथड सर्विस का। तो आप इस तरीके से स्टैक्स बना सकते हैं। डॉक्यूमेंट के एग्जांपल में तो ब्रेड क्रम्ब भी दिया हुआ है, बट ये मेरे तरफ से एक मुझे जो आइडिया दिखा था कि अगर मुझे पता करना है कि मेरा एग्जीक्यूशन रूट क्या है, फॉर एग्जांपल जब हम लोग एआई में ग्राफ बनाते हैं तो हमें देखना रहता है कि वो ग्राफ किस तरीके से ट्रैवर्स कर रहा है। अगर पीएचपी में भी आपका एक ऐसा कॉम्प्लेक्स रूट है जो आपको पता करना है, तो आप इस तरीके से उसको हैंडल कर सकते हैं। आपको क्लियर कट पता लगता रहेगा कि कौन से मेथड से कौन से मेथड में कहाँ पे क्या किया। एंड बिलीव मी, डिबगिंग पर्पस के लिए दिस इज सो यूजफुल, है ना? मैं हमेशा प्रिंट करता रहता हूँ, आई वॉज हियर इन साइड एबीसी, आई वॉज हियर इन साइड एबीसी एक्स वाई जेड। तो वो चीजें आप यहाँ पे बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, एंड दैट कैन हेल्प यू अ लॉट इन कि प्रोडक्शन पे मैं डिबग कैसे करूं, है ना? तो ये है मेरा ओवरव्यू ऑन कॉन्टेक्स्ट। मुझे लैरावेल का ये कॉन्टेक्स्ट फीचर बहुत अच्छा लगा। मुझे पर्सनली लगता है कि ये मुझे बहुत हेल्प करेगा अंडरस्टैंड करने के लिए कि यूज़र बिहेवियर क्या था, मेरा यूज़र किस तरीके से एप्लीकेशन में जा रहा है,
क्या क्या एक्शंस परफॉर्म कर रहा है, एक टाइप का एनालिटिक्स है बट विद अ लॉट मोर डिटेल्स, है ना। तो ये रहा कॉन्टेक्स्ट का वीडियो। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो यूजफुल लगा, आपने इसमें से कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें सीखी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगता है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।